तो अगर आप एक नया कैमरा लेने का प्लान कर रहे हो और आपके माइंड में भी डाउट है कि यार नया कैमरा लेना चाहिए, या यूज्ड में भी काफ़ी ऑप्शन मिलती हैं आजकल, और शायद आपका कोई फ्रेंड बेच रहा हो, आपके फैमिली में कोई जानने वाला, बट एक माइंड में डाउट रहता है कि यार यूज्ड कैमरा लेना सही है गलत, या हमें नया कैमरा लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँगा और ट्राई करूँगा कि अपना एक्सपीरियंस जो पिछले 12 साल का रहा है, कुछ मैंने नए कैमरा खरीदे हैं, कुछ मैंने यूज लेंसेज भी खरीदे हैं, तो मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों बताने वाला हूँ। शुरू में करना चाहूँगा यूज्ड कैमरा से। उसका रीज़न है क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी बिगिनर्स ये वीडियो देख रहे होंगे और आपको ये लगता होगा कि यार यूज्ड कैमरा लेना गलत है, सही अप्रोच नहीं है, नया कैमरा ले लेते हैं। मेरे हिसाब से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, मैं आपको पहले बेनिफिट बताता हूँ कि अगर आप यूज्ड कैमरा लेते हो तो आपको बेनिफिट क्या मिलता है। देखो, सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मिलता है वो ये है कि जब हम जब हम फोटोग्राफी शुरू करते हैं, एज अ हॉबी, एज अ पैशन शुरू करते हैं, 10 में से जितना मुझे पता है 7 लोग ऐसे होते होंगे जो शुरू करते हैं, बट कुछ महीने के बाद क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं, वो शौक नहीं रहता फोटोग्राफी का, तो कैमरा घर पे पड़ा रह जाता है। उस हिसाब से यूज्ड कैमरा लेना बहुत सही है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप यूज्ड कैमरा लेते हो ना, तो अगर वो यूज़ नहीं भी हो रहा, मान लेते हैं आपने 2-3 महीने शौक से यूज़ करा, उसके बाद पड़ा रहा, तो एटलीस्ट अगर आप बेचोगे भी तो भी आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने इतना महंगा कैमरा नहीं खरीदा था। और अगर आप यूज्ड कैमरा लेते हो एज अ बिगिनर, तो आपको एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि चलो भाई, शुरू शुरू में शौक पूरा कर लिया, जो आपको समझ आ रहा है, जो आपको शूट करना है आप कर रहे हो, मैनुअल मोड सीख रहे हो, कंपोजिशन सीख रहे हो। फिर जो आपका यूज्ड कैमरा है ना, उसमें आप अपनी खामियां ढूंढो, क्या क्या मिसिंग है। मान लेते हैं ये फ्लिप स्क्रीन नहीं है आपके कैमरा में, फिर मान लेते हैं कि आप को फोकसिंग उतना बढ़िया नहीं लग रहा, आपको लग रहा है आई ऑटो फोकस फीचर मिसिंग है। तो ऐसे ऐसे करके ना आपकी एक लिस्ट बनती जाएगी, और ये जो लिस्ट है, फाइनली आप उस लिस्ट को यूज़ करके, उसको रेफर करके अपना जो नेक्स्ट कैमरा आपको लेना है, चाहे वो नया कैमरा आप ले रहे हो, तो आपके लिए एक वो श्योरिटी भी रहेगी, हाँ ये चीज़ें मुझे चाहिए थी अपने कैमरा से, और अब मैं इस नए कैमरा में वो अचीव कर लूँगा। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू करा था, तब मेरे पास 5D Mark III होता था, जो उस टाइम पे वन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइन DSLR कैमरा था। 1.5 लाख का कैमरा था, बट उसमें फ्लिप स्क्रीन नहीं थी, मैं वीडियो बढ़िया से रिकॉर्ड नहीं कर पाता था, वो सारी खामियां थी, जिसको मैंने नोट डाउन करा एंड इवेंचुअली मैंने अपना नया कैमरा लिया। तो इसीलिए जब आप एक यूज कैमरा लेते हो ना, उसको एज ए एक्सपेरिमेंटल कैमरा बॉडी आप ले सकते हो। पहला बॉडी भी नहीं है, एक्सपेरिमेंटल कैमरा आपका हो गया, जिसको यूज़ करके आप एक्सपेरिमेंट करके अपना नया कैमरा प्लान कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है, जब आप यूज्ड कैमरा लेते हो ना, आपके पैसे बच जाते हैं। ऑब्वियसली अब एक कैमरा, मान लेते हैं कैमरा नया 1 लाख का है, हो सकता है ये 1-1.5 साल यूज्ड मुझे 40-50 हज़ार 60 हज़ार का मिल जाए। तो आप सोचो ना, आपका आधा पैसा बच गया। वो आधा पैसा आप कहाँ खर्च कर सकते हो? वो आप लेंसेज पे खर्च कर सकते हो, फिल्टर्स ले सकते हो, ट्राइपॉड ले सकते हो, कैमरा बैग, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। क्योंकि देखो, इवेंचुअली आप गाड़ी की तरह समझ लो, है ना, कार में भी यही होता है, या तो आप नया खरीदते हो या यूज्ड। अब यूज्ड कार में होता है कि आपके पैसे भी बच गए, आप उसमें मॉडिफिकेशन में पैसा लगा सकते हो, वही चीज़ आप कैमरा में कर सकते हो। फिर उसके बाद एक और बेनिफिट जो आपको नया कैमरा का मिलता है, वो है इसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट काफ़ी कम होता है। डेप्रिसिएशन कॉस्ट का मतलब, जैसे मैंने आपको बोला, 1 लाख का जो कैमरा है, आपने यूज्ड मान लेते हैं 50 हज़ार का खरीदा। अब देखो, वो अगर 2 साल भी यूज्ड हुआ, आपने 50 हज़ार का खरीदा, 1 डेढ़ 2 साल आपने और निचोड़ के उसको यूज़ करा, उसके बाद भी आपका आराम से 35 हज़ार का वो कैमरा निकल जाएगा। तो कितना लॉस हुआ? 15 हज़ार का। वही अगर आपने नया खरीद के 2 साल बाद बेचा होता, तो कितना लॉस होता? कम से कम 30 या 40 हज़ार का लॉस होता। तो यहाँ से आपको ये देखने को मिलता है कि आपकी जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है यूज्ड कैमरा की, वो कम रहती है। और लास्ट बेनिफिट जो मुझे लगता है यूज्ड कैमरा का, वो ये है कि आप मान लेते हैं आप एक बजट लेके चल रहे हो 1 लाख का, ठीक है। अब नया कैमरा आ रहा है आपका क्रॉप बॉडी, बट 1 लाख में हो सकता है 1-1.5 साल यूज्ड हुआ आपको फुल फ्रेम कैमरा मिल जाए, वो भी मान लेते हैं मिररलेस कैमरा। तो आपके लिए नई टेक्नोलॉजी भी है, यूज्ड भी हो गया, और पैसे भी बच गए, और आपको फुल फ्रेम हायर रेजोल्यूशन और बिगर सेंसर मिल गया। वही अगर आप नया लेते तो आपको कम छोटा सेंसर मिलता है, रेजोल्यूशन भी कम मिलती। तो ये भी आप एक दिमाग इस तरीके से चला सकते हो। बट देखो, ये तो हो गई हैप्पी साइड, पॉजिटिव्स हो गए। अब हम बात करते हैं कि यूज्ड कैमरा लेने के क्या क्या नेगेटिव्स हो सकते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत यूज्ड कैमरा लेने में होती है कि मोस्टली कैमरा ब्रांड्स 2 साल का वारंटी देते हैं। अगर वो 2 साल पुराना हो चुका है तो वारंटी खत्म हो गई है। अब मान लेते हैं 2 साल लगते ही अगले दिन आपके कैमरे में कोई दिक्कत आ गई, तो वो वारंटी में कवर्ड नहीं होगी। और अगर आप यूज्ड कैमरा ले रहे हो 2.5 साल 3 साल पुराना, तो वारंटी में तो वैसे ही नहीं है। तो आप का कैमरा यूज़ करते हुए अगर एकदम से बंद हो गया, नहीं चल रहा, कुछ फीचर सही नहीं चल रहे, कुछ सेंसर में दिक्कत आ गई, वो सब का आपको
पैसा भर के रिपेयर कराना पड़ेगा, जो अच्छा खासा बिल आ सकता है। शायद जितने का आपने ख़रीदा है उससे ज़्यादा ही खर्चा लग सकता है अगर सेंसर में दिक्कत है। तो जब भी आप यूज़ कैमरा ले रहे हो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई आप किस बंदे से ले रहे हो। या तो जो रिटेलर है, जो बाई सेल करते हैं यूज्ड, वो बहुत पुराने हैं, काफ़ी रिलायबल हैं। अगर आप दोस्त वोस्त से भी ले रहे हो तो आपके जान पहचान के होने चाहिए, बिकॉज ऑनलाइन बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, जहाँ पे बोल देते हैं कि भाई ये 1 लाख का कैमरा आप 20,000 में ले लो, और आप पैसे ट्रांसफ़र कर दोगे, आपको कभी कैमरा वो मिलेगा ही नहीं। तो पहली बात तो फेस टू फेस मिलना, चेक करना, उसके बाद कैमरा खरीदना। फिर उसके बाद एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि यार जब आप यूज्ड कैमरा ले रहे हो, एटलीस्ट आप 2 साल पुराना तो लो गई, 1.5 या 2 साल पुराना, और अब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि शायद आपको ऐसा लगे कि यार मैं DSLR ले रहा हूँ, अभी लेटेस्ट मिररलेस चल रहा है, तो क्या मुझे DSLR लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या आई ऑटो फोकस अब आ चुका है, पहले नहीं था। तो ये सारे क्वेश्चंस ना आपके दिमाग में चलते हैं। तो देखो, ऑब्वियसली जितना पुराना कैमरा होगा टेक्नोलॉजी उतनी पुरानी होगी, बट एक चीज़ ध्यान रखना, आज से 10, 20, 25 साल पहले भी बहुत बढ़िया, बहुत शार्प फोटोज़ फोटोग्राफर्स लेते थे। तो ऐसा नहीं है कि अब जो टेक्नोलॉजी वाला कैमरा आप नहीं लोगे तो फ़ोटोज़ बेकार आएगी। ये जस्ट ये हो जाता है कि आप अगर कम स्किल्ड भी हो ना टेक्निकली, तो भी आप बढ़िया फ़ोटोज़ टेक्नोलॉजी को यूज़ करके निकाल सकते हो। बट अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो आपको टेक्निकली ज़्यादा साउंड होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप यूज़ कैमरा ले रहे हो, कई बार क्या होगा, आप उस टाइम देख रहे हो, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, आप इतने टेक्निकली साउंड भी नहीं हो, शायद आप कुछ चीज़ें ढंग से ना देख पाओ कि भाई सेंसर में डस्ट है या नहीं है, बटन सही से चल रहे हैं नहीं चल रहे, या मान लेते हैं आपने जब कैमरा लिया तब सब सही था, 2, 3, 5, 6 महीने बाद कुछ दिक्कत आ जाती है कैमरा में, तो आपके माइंड में ना ये हमेशा के लिए बैठ जाएगा कि यार यूज्ड कैमरा कभी नहीं लेना, या कोई भी चीज़ यूज नहीं लेनी, हमेशा नया लेना है। तो मैंने फाइनली अपना नया कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो ऑनलाइन कोर्स है, सर्टिफिकेट ऑनलाइन कोर्स है डिजिटल फोटोग्राफी का। तो अगर आपने रिसेंटली एक DSLR या मिररलेस कैमरा लिया है तो एक कोर्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा अपनी कैमरा सेटिंग्स जानने में, मैनुअल सेटिंग्स कैसे यूज करते हैं, कॉम्पोजिशन, लाइटिंग, एडिटिंग, सब कुछ मैंने इस कोर्स में भर दिया जितना हो सकता था। और अभी जब ये वीडियो डल रही है, अभी से लेके 3 दिन तक 20% एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है आप लोगों के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। तो अभी तक तो मैंने बात करी यूज्ड कैमरा के प्रोज एंड कॉन्स की, अब थोड़ा सा बात करते हैं न्यू कैमरा के बारे में, बिकॉज हर किसी को ये होता है नया कैमरा लेना है, नए कैमरे की फील अलग होती है। बिकॉज जब आप नया बॉक्स लेते हो, सील्ड बॉक्स होता है, उसको ओपन करते हो, कैमरा निकालते हो, उसकी एक स्मेल अलग होती है, शाइन कर रहा होता है। फर्स्ट टाइम आप कैमरा लेते हो तो आपको वो लगता है हाँ यार नया कैमरा खरीदा है। तो पहले बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ बाइंग अ न्यू कैमरा, क्या क्या इसके पॉजिटिव्स रहते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। देखो, जब आप आज के टाइम में नया कैमरा ले रहे हो, आपको पता है टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा फास्ट चेंज हो रही है। अभी ये मेरे पास कैनन R5 कैमरा है, और 3 साल के 2 साल तो पुराना हो गया है, अभी मैं R7 भी यूज़ कर रहा हूँ। अब एक मेजर डिफरेंस बताता हूँ, इसमें 30 मिनट की लिमिट है, ये R7 जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें 30 मिनट की लिमिट नहीं है, जबकि ये कैमरा इससे ऑलमोस्ट 1/3 कॉस्ट पे आता है, उससे भी कम है। तो इससे क्या पता लगता है कि ज़रूरी नहीं है महंगा हो तो ही टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत फास्ट पेस पे चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब ये कैमरा जो 1 लाख से भी कम का है, जिसमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें वो फीचर है जो इसमें नहीं है। तो इससे ये भी पता लगता है कि भाई जब आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हो, जब आप नया कैमरा लेते हो, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जैसे ही आप नया कैमरा बॉडी ले रहे हो, बॉक्स ओपन कर रहे हो, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल रहा है, लेटेस्ट फीचर मिल रहे हैं, और आपके पास ऑप्शन हैं जिनमें से आप खरीद सकते हो, जो यूज्ड कैमरा के केस में नहीं है। बिकॉज आप कम से कम एटलीस्ट 1-1.5 साल पुराना कैमरा लोगे और उसमें वो जो टेक्नोलॉजी है शायद वो मिसिंग हो। बट कई बार ऐसा भी होता है कि आपके कैमरा में जो फीचर होते हैं ना, आप यूज़ ही नहीं करते। मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, R5 के अंदर 8K वीडियो, मैंने आज तक 8K वीडियो शूट नहीं किया, बस पहले दिन ट्राई करा था, उसके बाद क्योंकि प्रैक्टिकल ही नहीं है 8K वीडियो आप कहाँ भी यूज़ करोगे। तो ये भी देख के आपको लेना पड़ता है, जो फीचर यूज़ कर रहे हो उसी हिसाब से कैमरा लेना। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जब मैंने अपना M50 खरीदा था, क्योंकि मैं फ़ोन से शूट कर रहा था, फिर इवेंचुअली मैंने सोचा मिररलेस कैमरा लेते हैं, अब 3-4 साल पुरानी बात है। तो हुआ क्या, बॉक्स ओपन करते ही मैं कैमरा टेस्ट कर रहा था, एक बटन नहीं काम कर रहा था। तो ऑन द स्पॉट जहां मैंने कैमरा खरीदा वहां मैंने उन्हें दिखाया, एंड उन्होंने बोला ठीक है ये कैमरा हम रिटर्न करते हैं और ब्रांड से नया कैमरा आ जाएगा। अब यही मैंने ऑनलाइन ख़रीदा होता तो शायद वो रिटर्न करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ होता है तो ब्रांड की वारंटी एंड सपोर्ट बढ़िया रहती है, तो वो आपको हेल्प कर देती है। तो आगे चल के कभी कुछ भी आपको ऐसा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट लगता है तो वो आपके वारंटी में कवर हो जाता है। बट यूज़ कैमरा में या अगर वारंटी के बाहर वो है तो वो कवर नहीं होगा। तो एटलीस्ट आपको एक सेंस ऑफ ईज रहता है कि हाँ भाई नया कैमरा खरीदे तो वारंटी उसमें है। और आजकल नए कैमराज लेना बहुत ईजी हो चुका है। मतलब मैं जब 12 साल पहले की बात करूँ, उस टाइम
कैमरा लेना ईज़ी नहीं था आपको। मैं कॉलेज में था, घर वालों से ही पैसे माँगने पड़ते थे। अब अभी क्या है, 0% ईएमआई आ गया। आपने कैमरा खरीदा, यूज़ करना शुरू करा, कमाना शुरू करा, आप उसकी ईएमआई भर रहे हो। तो एक तरीके से आपको 0% पे, ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई पे आपको नया कैमरा मिल जाता है। तो वो भी एक बेनिफिट हो गया, नया कैमरा लेना थोड़ा ईज़ी हो चुका है कि आप किस्तों पे ले सकते हो डाउन पेमेंट दे के। उसके बाद एक ये और भी चीज़ हो जाती है कि जो कंडीशन है कैमरा की वो एकदम बढ़िया रहती है, कुछ दिक्कत नहीं होती, स्क्रैचेस नहीं होते। आप उसको अगर अच्छे से संभाल के रख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक चल जाता है। अब ये तो हो गए पॉजिटिव्स, ठीक है, नए कैमरा के। अब मैं कुछ आपको नेगेटिव्स बताना, नेगेटिव्स तो नहीं, बट क्या चीज़ें आपको कंसीडर करनी चाहिए नई कैमरा लेते हुए। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि अब जैसे मैंने आपको बताया, मान लेते हैं कैमरा 1 लाख का है, मैंने जैसी बॉक्स ओपन करा ना, सीधा सीधा 20 से 25% इसकी वैल्यू नीचे गिर गई है। तो अगर मैं कल भी बेचने जाऊंगा तो 75-80 हज़ार मिलेंगे, मुझे 1 लाख पूरा नहीं मिलेगा। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको 1 साल भी यूज़ कर लोगे, एटलीस्ट आपको 70 हज़ार तक तो वापस मिलेगा। तो जितना आप नए कैमरा बॉडी को यूज़ करोगे ना, उतना डेप्रिसिएशन होता रहेगा। और वही अगर मैं यूज़ कैमरा की बात करूँ तो डेप्रिसिएशन उतना जल्दी नहीं होता। और एक पॉइंट मैं यहाँ ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा, जब आप नया कैमरा लेते हो ना, और ये गलती हर कोई करता है, मैंने बहुत वीडियो में बोला है, मान लेते हैं वही आप 1 लाख का बजट लेके चल रहे हो, आपने पूरा पैसा कैमरा में लगा दिया, 90 हज़ार का कैमरा ले लिया। अब आपके पास ना लेंस के पैसे बचे, ना फ़िल्टर्स के, ना मेमोरी कार्ड का, ना ट्राइपॉड का, ना एक्सेसरीज़ का, ना कैमरा बैग का। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, जब आप नया कैमरा ले रहे हो ना, प्लानिंग अच्छे से करो। अगर आप 1 लाख का बजट लेके चल रहे हो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, बिकॉज लेंस इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट जितना आपका कैमरा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पे मैं पहले भी वीडियोज़ बना चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं वो रिपीट करके बोर नहीं करूँगा। तो अब हम आते हैं वीडियो में लास्ट के पार्ट पे, जहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि मान लेते हैं अगर आप यूज्ड कैमरा लेने वाले हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको रिसर्च करना है कि भाई यूज्ड कैमरा में भी ना बहुत ऑप्शंस आपको मिलेंगे। मान लेते हैं पिछले 5 साल से लेकर अभी तक जितने कैमरा लॉन्च हुए हैं वो सब की आपके पास ऑप्शन रहेंगी। तो आप रिसर्च करो कि अगर आप यूज्ड कैमरा भी ले रहे हो, आपको क्या डीएसएलआर चाहिए, मिररलेस चाहिए, क्रॉप बॉडी चाहिए, फुल फ्रेम चाहिए। फिर उसमें भी आप ये देखो कि आपका मेगापिक्सल कितना इंपॉर्टेंट है, क्या फीचर्स चाहिए, क्या आपके लिए आई ऑटो फोकस इंपॉर्टेंट है, कितने फोकस पॉइंट्स है, वो चीज़ आप देखो। तो ये पूरा रिसर्च करके अपनी चेकलिस्ट बना लो, उस बेसिस पे आपको क्या कैमरा लेना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है, यूज्ड कैमरा जब भी आप ले रहे हो 1 to 1 पर्सन से मिलो जिससे आपको लेना है, चेक करो अच्छे से। इंटरनेट पे बहुत पॉइंट्स मिल जाएंगे, मैंने भी वीडियो बनाई है, आई कार्ड में आपको दे दूंगा, वो सारी चीज़ें चेक करके फिर कैमरा लेना। बट मान लेते हैं आप यूज़ कैमरा नहीं लेना चाहते, आपको नया ही कैमरा लेना है, तो भी आपको रिसर्च अच्छे से करनी पड़ेगी। क्योंकि नए कैमरा का जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी लेटेस्ट रहती है, थोड़ा महंगा रहता है, बट एटलीस्ट आपको सुकून रहता है कि वारंटी है, कैमरा में कुछ दिक्कत भी होगी तो वो ब्रांड की वारंटी में कवर हो जाएगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी ये कन्फ्यूजन क्लियर करने में कि भाई आपको नया कैमरा लेना चाहिए, यूज़ लेना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो, मैं आपको एक बढ़िया सजेशन दे सकता हूँ कि यूज्ड कैमरा लो, 6-8 महीने 1 साल अच्छे से उसको यूज़ करो, अच्छे से रगड़ो, फिर बेच के नया कैमरा ले लो जहाँ आपको कॉन्फिडेंस लगता है, हाँ ये फीचर्स मुझे चाहिए, इस ब्रांड में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो नया कैमरा ले लो। बट अगर आप फाइनेंशियली वेल टू डू हो तो आप नया कैमरा ले सकते हो। आपकी क्या व्यूज़ है कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने नया कैमरा लिया था, यूज कैमरा, वो भी बता देना। होपफुली वीडियो आपको हेल्प करेगी। सो इसी तरीके से और मैं इस तरीके की वीडियो लाता रहूँगा। कमेंट करके बताना और किस टॉपिक पे चाहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।